विराट कोहली डगआउट में खड़े थे और उनकी नजरें मैदान से हट ही नहीं रही थीं, क्योंकि सामने जो हो रहा था वो विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली की टीम दबाव में थी। ऋषभ पंत बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन एक ओवर ने पूरा मैच पलट दिया। रोहित शर्मा ने उसी ओवर में एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए और सिर्फ 6 गेंदों में 32 रन ठोक दिए। उसी के साथ रोहित शर्मा ने अपने 200 रन पूरे कर लिए और मैदान पर सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह रिकॉर्ड्स की लाइन थी। रोहित शर्मा ने इस पारी में ऐसे कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए जिन्हें आज तक सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हासिल नहीं कर पाए थे। गेंदबाज बदलते रहे, फील्ड बदलती रही, लेकिन रोहित की टाइमिंग, पावर और कंट्रोल में कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली की टीम के लिए हालात इतने मुश्किल हो गए कि हर गेंद पर सिर्फ एक ही सवाल था, अगला शॉट कहां जाएगा। अब इस वीडियो में हम आपको विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल से पहले रोहित शर्मा की पूरी बल्लेबाजी दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से महान बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी। अब चलिए सीधे उस पारी की ओर जिसने पूरा मुकाबला एक तरफा बना दिया। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती जा रही है, मुंबई और दिल्ली के बीच एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया है। और इस मुकाबले में तो दोस्तों रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में सभी हदें पार कर दी। उन्होंने स्टेडियम के पार 7-8 गेंदें भेज दी और दोस्तों एक भी गेंद फिर मिली नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी का यह रोमांचक मुकाबला धर्मशाला में खेला गया, जहां इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई की टीम को बुलाया। अब दोस्तों मुंबई में तो आप जानते ही हैं कि रोहित शर्मा काफी दिनों से ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन आज रोहित शर्मा ने सोचा कि ओपनिंग की बजाय मिडिल ऑर्डर में आऊंगा, क्योंकि बाकी के बल्लेबाजों को उनके आने के बाद मौका नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से अंगक्रिश रघुवंशी और हार्दिक तामोर ने पारी की शुरुआत की। अब दोनों बल्लेबाजों को इसी उम्मीद के साथ भेजा गया था कि बड़ी साझेदारी मिलेगी देखने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अपने जाल में हार्दिक तामोर को मात्र 12 रन पर ही फंसा लिया और दोस्तों फिर अंगक्रिश रघुवंशी भी मात्र 22 रन बनाकर आउट हो गए। और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद मुंबई की पारी फिर दबाव में आ चुकी थी। हमेशा की तरह बस एक ही बल्लेबाज के प्रदर्शन से मुंबई की टीम आगे बढ़ रही है और वो है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जब तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने मुशीर खान और सरफराज खान उतरे तो यहाँ पर सरफराज खान भी 18 रन ही बना पाए। तो मुशीर खान ने शुरुआत तो अच्छी करी, लेकिन वो टीम के लिए ज्यादा रन जोड़ नहीं पाए और 42 रन बनाकर आउट हो गए। अब 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और दोस्तों फिर तो रोहित शर्मा ने छक्के चौकों की ऐसी बरसात की जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने कभी पुल शॉट लगाया तो कभी कभी कवर ड्राइव लगाते हुए खूब चौके बटोरे और यहाँ तक कि रोहित शर्मा आज पिच से बाहर निकलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो देखकर हर किसी के होश उड़ जा रहे थे कि रोहित शर्मा को कभी इस रूप में देखा नहीं। यहाँ तक कि विराट कोहली भी ड्रेसिंग रूम से बस यही देख रहे थे कि रोहित को कैसे रोका जाए। अब दोस्तों रोहित शर्मा ने इस दौरान अपना शतक भी पूरा कर लिया मात्र 48 गेंदों में। और दोस्तों शतक जड़ने के बाद तो आप जानते ही हैं कि रोहित शर्मा कहां रुकने का नाम लेते हैं। रोहित शर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से ऐसी शुरुआत की जिसने भी देखा उस रोहित शर्मा पहले स्कोर को लेकर पहुंचे 200 रन के पार, फिर 250 और फिर 300 के पार स्कोर कैसे चला गया किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और दोस्तों रोहित शर्मा की इस बल्लेबाजी के मुरीद विराट कोहली भी हो गए। बाकी दोस्तों आप सब यहाँ पर रोहित शर्मा की पूरी बल्लेबाजी का वीडियो भी देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर। बाकी अब आप सभी की क्या राय है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में, और आप रोहित शर्मा को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इस बल्लेबाजी के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हार्दिक पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी पारी से धमाल मचा दिया। विदर्भ के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में बड़ौदा के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए हार्दिक ने एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए। इसके साथ ही अपने लिस्ट ए करियर का पहला शतक जड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हार्दिक पांड्या की इस तूफानी पारी की पूरी हाइलाइट्स। लेकिन उससे पहले आपका एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर बल्लेबाज कौन है, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया के दिल से फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में आज जो कुछ देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिख दिया जिसे आने वाले वर्षों तक क्रिकेट प्रेमी याद रखेंगे।
बड़ौदा के कप्तान कृणाल पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत इतनी खराब रही कि हर दर्शक को लगा शायद यह फैसला टीम को भारी पड़ने वाला है। पहले 5 बल्लेबाज 100 रन से पहले ही पैवेलियन लौट गए। विकेट गिरते जा रहे थे, रन नहीं बन रहे थे और मैदान का माहौल धीरे धीरे बड़ौदा के खिलाफ होता जा रहा था। लेकिन इस कहानी का असली नायक तभी मैदान पर आया, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी क्रम में नंबर 6 पर। स्कोर था 71 पर 5, हालात बेहद खराब। लेकिन जैसे ही हार्दिक ने क्रीज पर कदम रखा, उनका तेवर कुछ और ही कहानी बता रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और शरीर की भाषा में यह साफ संदेश, मैं यहाँ इस मैच को बचाने नहीं, बदलने आया हूँ। शुरुआत में हार्दिक बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने पहले 10 से 12 गेंदें सिर्फ स्थिति समझने में लगाईं। गेंद हल्का हल्का मूव हो रही थी। पिच पर 2 गति का खेल था, लेकिन उनकी आंखें गेंदबाजों की हर चाल पड़ चुकी थीं। कुछ ही समय बाद उन्होंने पहला बड़ा शॉट खेला, नचिकेत भूटे की थोड़ी शॉर्ट गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट। गेंद तेजी से उछली और बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए निकल गई। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव खेला। यह शॉट इतना साफ, इतना संतुलित कि गेंद मैदान पर नहीं गिरी, सीधी बाउंड्री की ओर दौड़ गई। धीरे धीरे हार्दिक की बैटिंग का असली रंग बाहर आने लगा। हर्ष दुबे की फ्लाइटेड गेंद पर उन्होंने पहला छक्का लगाया, हल्की सी आगे बढ़कर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया। यह उनके इरादे की पहली घोषणा थी। इसके बाद उन्होंने यश ठाकुर की गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर कट और एक सीधा कवर के ऊपर से। 38वें ओवर तक आते आते उनके आंकड़े थे 62 गेंदों में 66 रन, यानी पारी के बीच में उन्होंने स्थिति को पूरी तरह स्थिर कर दिया था। यह वह लम्हा था जब बड़ौदा का डूबता जहाज वापस उभरने लगा। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था, और वह तूफान क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आया 39वां ओवर। पार्थ रेखड़े की गेंदबाजी और हार्दिक की क्रूरता। पार्थ रेखड़े गेंदबाजी करने आए। फील्डिंग सेटिंग थोड़ा आक्रामक रखी गई। उम्मीद थी कि हार्दिक कोई गलती करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 39वें ओवर की पहली गेंद थोड़ी फुलिश लेंथ। हार्दिक ने कदम आगे बढ़ाया और फ्रंट फुट के वजन पर एक विशाल छक्का। गेंद इतनी ऊंची गई कि लगा जैसे बादलों से बात कर रही हो। दूसरी गेंद रेखड़े ने लेंथ बदली, लेकिन हार्दिक और भी ज्यादा तैयार थे। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधी दर्शकों में। लगातार 2 छक्के। भीड़ गरज चुकी थी। ड्रेसिंग रूम खड़ा हो चुका था। तीसरी गेंद फिर से वही एंगल। हार्दिक ने इस बार थोड़ा सा लेग साइड की ओर जाकर शॉट खेला। गेंद मिड विकेट के ऊपर से जा गिरी। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। चौथी गेंद पार्थ रेखड़े अब दबाव में थे। उन्होंने गेंद को और फुल रखा, लेकिन हार्दिक ने बल्ले को हल्के से घुमाया और एक और छक्का। अब माहौल पूरी तरह विस्फोटक था। 5वीं गेंद शायद रेखड़े धीमी गेंद डालना चाहते थे, लेकिन गेंद स्लॉट में आ गई। हार्दिक ने पूरे रुख से इसे उठाया और एक और ताकतवर छक्का। लगातार 5 छक्के। छठी गेंद हर कोई सोच रहा था कि क्या छठा छक्का होगा, और जवाब हाँ। हार्दिक ने आखिरी गेंद पर भी बिना किसी डर के खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ हवा में उड़ा दिया। 6 गेंद 6 छक्के नहीं, लेकिन 6 में 5 छक्के और एक छक्का, पूरी ओवर में 34 रन। और इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 68 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। डगआउट में खिलाड़ी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह एक तूफान था। इसके बाद हार्दिक बिल्कुल अलग ही लेवल पर खेलने लगे।